तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बदस्तूर बंद। रावी पुल पर पुराना अनारकली पुल, सकिया रावी पुल भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं और रावण रोड, फिरोजपुर रोड और गजूमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। तहरीके इंसाफ पंजाब के एहतजाज की दोबारा कॉल। सोशल मीडिया पर बड़े दावे मगर अमली तौर पर नाकाम। कयादत कौन करेगा, किस तरह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट कहां से लें, कुछ पता नहीं। कारकुनान लाइल्म। सदर पंजाब हमाद अजहर ने एहतजाज की दोबारा कॉल दी थी। पीटीआई लाहौर ने दाता दरबार एहतजाज की कॉल वापस ले ली। हमाद अजहर की टिकट होल्डर्स और कारकुनान को इस्लामाबाद रवाना होने की हिदायत। कहा कि कारकुन काफिले के बजाय अलहदा अलहदा गाड़ी में लाहौर से निकलें। वर्कर्स और क़यादत सोशल मीडिया से परहेज करे। लाहौर में तहरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉल। कंटेनर्स और ट्रक पकड़ने के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को योमिया 1 अरब का नुकसान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद का कहना है, हमारे दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आमद है और ये ऐप पीटीआई के धरनों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एलपीजी बॉर्डर की मूवमेंट रुक गई है। मुख्तलिफ़ जगह पे रोड ब्लॉक हैं और ये ख़तरनाक फ्यूल है। इनको स्ट्राइक के अंदर मैं समझता हूँ कि बॉर्डरों को एक जगह पे खड़ा करना है, एलपीजी बॉर्डर को, ये नुकसान का मौजब बन सकता है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में ये एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है और प्राइसेस भी है आसमान की तरफ छूना शुरू हो गई हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में एलपीजी की किल्लत पैदा होने लगी। पीटीआई के एहतजाज और धरनों की वजह से मोटरवेज और हाईवेज बंद। एलपीजी की कीमत बढ़ने का खदशा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इरफान नज़ीर का कहना है कि 1-2 रोज तक रास्ते न खोले गए तो मार्केटें एलपीजी की दस्तयाबी नामुमकिन हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मोटरवेज वगैरह बंद हुई है। उसकी वजह से हम जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ओगरा की जो हमारे रूल्स हैं कि हमें 3 से 4 दिन का एक रिज़र्व स्टॉक हर वक्त मेंटेन करना है। तो हमें पिछले 4 दिन से सिर्फ कल रात को तकरीबन 15 से 20% के मुताबिक सप्लाई मिली है 4 दिन बाद। तो इस वक्त मेजॉरिटी पंप्स जो लाहौर के अंदर हैं वो अपने रिज़र्व स्टॉक पे ही चल रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे ग्राहक हैं और जो अवाम है, अवाम उन्नास है, उनके लिए बड़े मुश्किलात होना शुरू होती है। मुल्क भर में पेट्रोलियम की मसनूआत की किल्लत। सेक्रेटरी इतलात ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स जहांजेब मलिक ने कहा कि लाहौर डिवीजन को 1 करोड़ 30 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत है। सिर्फ 25% सप्लाई रह गई है। 1-2 रोज में पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होना शुरू हो जाएगा। एहतजाज मसाइल का हल नहीं। पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। गवर्नर पंजाब का मशवरा। कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। सरदार सलीम हैदर खान से ताजिरों के वफ़द की मुलाकात। ताजिरों का 8 बजे मार्केटें बंद करने की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का वज़ीर आला मरियम नवाज का 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा कि शहीद होने वाले किसी के भाई और बेटे थे। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के खिलाफ मुसम्मती। करारदाद जमा। लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा कि शिद्दत पसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। स्मोक से मुतल्लिक मिड लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में तबादला ख्याल हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ई-मेस ट्रांसिट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं।
स्मॉग की दोबारा वापसी लाहौर को निशाने पर रख लिया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा से खांसी, नज़ला और जुकाम की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। स्मोक तदारुक के लिए ज़िले इंतजामिया का शहर भर में क्रैकडाउन। 24 घंटे में 2256 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स की चेकिंग की गई। खिलाफवर्जी पर 74 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स सील कर दिए। 19,000 रुपए के जुर्माने भी आए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 386 गाड़ियों को 9 लाख रुपए जुर्माना। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक रोज में 517 गाड़ियां बंद और 10,34,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। वज़ीर आला की किसान दोस्त पॉलिसी के समरात। पहली मरतबा पंजाब में रबी सीजन में खाद वाफर मौजूद, निर्ख भी नीचे आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए सदारत इजलास। काश्तकारों को मुफ्त 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर और 1,000 लैंड लेवरल्स फराहम करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर दी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में असल फीस के बजाय सिर्फ 40,000 रुपए जमा कराने का इंकशाफ। मुलाजमीन ने मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुंचाया। असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सर इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। नए साल से प्रॉपर्टी टैक्स डिप्टी कमिश्नर्स लैंड रेट्स पर वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने टैक्स के तखमीना जात तैयार कर लिए। तमाम एदाद-ओ-शुमार अर्बन यूनिट के जरिए ऑनलाइन मुंतकिल किए जाएंगे। 1 जनवरी 2025 तक वसूली डिप्टी कमिश्नर रेट पर की जाएगी। विफाक और सूबाई हुकूमतें डिजिटल तरीके से अदायगियाँ करेंगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मंजूरी दे दी। सूबों को टैक्स चोरी रोकने के सख्त इक़दाम की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स सूबाई वसाइल से ही हासिल करना होंगे। महकमा खजाना ने आइंदा माली साल का बजट तैयार करना शुरू कर दिया। तमाम सरकारी महकमों, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरीज को मरासला अरसाल। 30 नवंबर तक मिड टर्म बजट तरजीहात मुरतब की जाएंगी। सूबे के सालाना अखराजात मुरतब किए जाएंगे। मयारी सड़कों और महफूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मिशन। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत रोड सेफ्टी अथॉरिटी का पहला इजलास। सफ़र को महफूज बनाने और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद कासी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत के ज़रिए सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास। ख्वाजा सलमान रफीक ने 38वीं सिंडिकेट इजलास के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नदीम ने एजेंडे के मंदिरजात पेश किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। एड्स और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम्स का जायजा लिया। DHQ, THQ अस्पतालों में कायम 85 डायलिसिस सेंटर्स के लिए एडवाइजरी जारी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि डायलिसिस सेंटर पर 10 से ज़ायद मशीनें एड्स के मरीजों के लिए मुख्तस की जाएं। पंजाब में एड्स के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सूबा में मरीजों की तादाद 23,000 से जायद हो गई। मुल्क भर में 2 लाख अफराद एड्स के मर्ज में मुब्तला। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने कहा, एड्स के ज़्यादा मरीज सिरिंज के जरिए मनशियात के आदी अफराद और ख्वाजा सराहें। एड्स हाथ मिलाने, गले मिलने या मुतासरा शख्स के साथ खाना खाने से नहीं फैलता। बीमारी जो है, इसकी जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन कि एड्स असल में है क्या। एड्स असल में एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से जब इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन होती है तो उसके कुछ अरसे बाद, जो कि एक वेरिएबल टाइम है, इंसान का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता जाता है। अल्टीमेटली वो इतना कमज़ोर होता जाता है कि
जो आम इन्फेक्शंस हैं जिसम उनको भी कंट्रोल करें। शेरलन अस्पताल के मैन हॉल में गिरने से बच्चे की मौत का वाकया। अस्पताल के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। वाकये के जिम्मेदार 2 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 5 मुलाजमीन पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल होने वालों में APM और डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेग भी शामिल। आवाम तक मयारी दूध की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी कोषा, गजुमता, ठोकर, बाबू साबू, शाहदरा और अड्डा प्लॉट पर नाकाबंदी। 4,32,000 लीटर दूध की चेकिंग। 1150 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया। दूध को लाहौर में मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। यूनियन काउंसिल 50 शफीकाबाद में मसाइल के अंबार, गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया, पानी गलियों में जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों को आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई न हुई। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर जो जनाजे वगैरह जाते हैं और रास्ता नहीं मिलता है उनको, और सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है और पीने वाला साफ़ पानी भी नहीं यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। हमने खुद पैसे डाल के ये सारा काम करवाया है सीवरेज का, फिर भी वही हालात है, बंद हो जाता है। हम फिर दरख्वास्त देते हैं, वो ये कहते हैं जी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ये हो जाएगा। वो कोई बात नहीं, ऊपर से लाइट का है, कोई ट्रक लग जाता है, कुछ हो जाता है, तारें टूट जाती हैं, हम 10-10 दिन लाइट से DC लाहौर क्लीन मिशन की तकमील के लिए फील्ड में इनेक्शन। सैयद मूसा रजा का अजीज भट्टी जोन गाजियाबाद फाटक का दौरा किया गया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। फिलफौर इलाके को क्लियर करवाने का हुक्म। LWMC को मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत कर दी। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस नादहिंदगान की शामत। LDA का अल्लामा इकबाल टाउन, गुज्जरपुरा, गुलबर्ग और फैसल टाउन में ऑपरेशन। 174 अमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 और असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी किया गया। मनपसंद नंबर प्लेट्स बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। महकमा एक्साइज ने 20 नंबर प्लेट्स का अजरा कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज शाहिद गिलानी कहते हैं कि अपने नाम, कारोबार, यूनिट के नाम की नंबर प्लेट भी मिल सकेगी। 20 नंबर प्लेट से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। खबरदार, होशियार, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ शिकंजा तैयार। ट्रैफिक पुलिस का 1 दिसंबर से सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस बनवाने में सिर्फ 4 रोज बाकी। 30 नवंबर के बाद 42 दिन की मोहलत का उसूल दोबारा लागू होगा। पंजाब पुलिस के 25 SPs और DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। सरदार उस्मान सलीम DSP ऑपरेशन रायवन तैनात किए गए। राहिला इकबाल को DSP ऑपरेशन नौलखा लगा दिया गया। सैयद दानियाल STPO रिनाला खुर्द मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बरकी लाइनों की सालाना देखभाल और मरम्मत। लेस्को रीजन के मुतादिद इलाकों में कल बिजली की फराहमी मअतल ही रहेगी। जुबली टाउन ग्रिड से फीडर MSTH AWT ग्रिड से बद्दोकी और किनाल रोड फीडर्स को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बिजली की सप्लाई मअतल रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम एसोसिएट डिग्री के ज़िमनी इम्तहानात मुलतवी। एसोसिएट डिग्री के इम्तहान कल से 29 नवंबर के लिए शेड्यूल थे। तर्जुमान के मुताबिक मुलतवी होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एसोसिएट डिग्री के 2 दिसंबर से ज़िमनी इम्तहानात पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का 28 नवंबर का कॉन्वोकेशन मुलतवी कर दिया गया। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला। तर्जुमान UET का कहना है 31वीं कॉन्वोकेशन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 29 नवंबर को मुनक्किद होने वाली UET की एलुमिनाई तकरीब भी मुलतवी हो गई। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में कल्चर डे का इनेकाद।
रीजनल डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही की खुसूसी शिरकत, कहा कि पाकिस्तान के कल्चर की बेहतरीन अक्कासी की जा रही है। चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इकदाम का आगाज। डायरेक्टर लाहौर जू शेख जाहिद इकबाल का कहना है, परिंदों और जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरों में प्लास्टिक शीट लगाई गई है। परिंदों और जानवरों की सेहत पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पहले हम लोगों को स्मोक की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना था और उससे नम्रत आज़मा होने के लिए हम लोगों को उनका डाइट प्लान भी चेंज करना पड़ा था। कोई ऐसे विटामिन्स हम लोगों ने ऐड करवाए, फिर उनको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए, फिर डाइट में जो बर्ड्स थे कोई सीड्स वगैरह ऐड किए जिसकी वजह से उनकी हेल्थ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हेल्थ